आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कैसे अलग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने तैयार किया उन्नत निकल आधारित इलेक्ट्रोकैटलिस्ट। इससे अब वाटर स्प्लिटिंग होगी बेहद आसान और तेज। एक बार आप ये वाली न्यूज़ पढ़िए। आईआईटी गुवाहाटी डेवलप्स लो कॉस्ट कैटलिस्ट टू मेक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। आईआईटी गुवाहाटी ने एक सस्ता तरीका निकाल लिया है जिससे हम पानी से हाइड्रोजन गैस अलग कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीकों को जानते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या यूज़ किया है? निकल बेस्ड इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। जल विद्युत अपघटन वो प्रक्रिया है जिसमें पानी के अणुओं में विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। फिर से सुनिए। जल विद्युत अपघटन वो प्रक्रिया है जिसमें पानी के अणुओं में विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इस रिएक्शन को तेज करने के लिए हम निकल बेस्ड कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। उत्प्रेरक के जरिए हम रिएक्शन को और तेज कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से हम पानी से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। कैथोड पर पानी के अणु इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एनोड पर पानी के अणु टूटकर ऑक्सीजन गैस और प्रोटॉन मुक्त करते हैं। सुना? कैथोड पर पानी के अणु इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एनोड पर पानी के अणु टूटकर ऑक्सीजन गैस और प्रोटॉन मुक्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनोड पर क्या बनता है? ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। एनोड पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने जो तरीका अपनाया है उन्होंने निकल बेस्ड इलेक्ट्रो कैटलिस्ट काम में लिया है। क्यों? ताकि रिएक्शन और तेज़ गति से हो सके। पानी से और तेज़ गति से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ही धीमी गति से रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तब रिएक्शन बहुत तेज़ गति से होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बहुत तेज़ गति से बनती है। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पानी से हाइड्रोजन बनाने के लिए किस मुख्य धातु का उपयोग करके उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट विकसित किया है? शोधकर्ताओं ने आसानी से उपलब्ध निकल लवण निकल साल्ट का उपयोग करके एक उन्नत निकल आधारित इलेक्ट्रो कैटलिस्ट तैयार किया है। अगला सवाल है, जल विद्युत अपघटन यानी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इसमें कौन सी दो मुख्य प्रतिक्रियाएं होती है? जल विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी यानी H2O के अणुओं में विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसमें दो मुख्य प्रतिक्रियाएं होती है। पहला है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। अगला सवाल है, इस नए निकल उत्प्रेरक की ऊर्जा क्षमता यानी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है? इस उत्प्रेरक की मदद से आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा का 88% हिस्सा सीधे पानी को तोड़ने में उपयोग होता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है। तो एफिशिएंसी कितनी है? 88%। अगला सवाल है, पारंपरिक उत्प्रेरकों जैसे प्लेटिनम की तुलना में निकल उत्प्रेरक क्यों बेहतर है? पहले हम प्लेटिनम का यूज़ करते थे, अब हम निकल का यूज़ करेंगे। प्लेटिनम और इरिडियम जैसी धातुएं बेहद दुर्लभ और महंगी होती है, जिससे हाइड्रोजन उत्पादन का खर्च बढ़ जाता है। इसके विपरीत निकल प्रचुर मात्रा में और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है, जिससे यह तकनीक व्यावसायिक रूप से किफ़ायती और सुलभ बन जाती है। पारंपरिक तरीके में हम कोयला और गैस के ज़रिए
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इससे लगभग 95% हाइड्रोजन बनाई जाती है, लेकिन इसमें भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस, उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पानी से जो हाइड्रोजन बनाते हैं उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। यह एक पूरी तरह से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसी रिएक्शन की गति को बढ़ा भी सकता है और कुछ उत्प्रेरक रिएक्शन की गति को धीमे भी कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पानी से हाइड्रोजन गैस तेज़ गति से हम अलग कर पाएँ। यही कारण है कि हम निकल बेस्ड कैटालिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो भी आपको करवा दिए।